जैसे जैसे T20 वर्ल्ड कप 2026 करीब आता जा रहा है, नई से नई कंट्रोवर्सी सामने आती चली जा रही हैं और आज जो बात सामने आई है, उसको सुनकर आप लोग भी ज़रूर हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। उसकी वजह ये है कि देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का एक तनाज़ा हुआ, जिसके बाद जो है बांग्लादेश ने इंडिया जाने से इनकार कर दिया। आईसीसी मुसलसल इंगेज करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को कि किसी न किसी तरीके से बांग्लादेश को कन्विंस किया जाए कि वो इंडिया जाकर खेले। लेकिन बांग्लादेश का जो स्टांस पहले दिन से है वो आज भी वही है कि वो किसी सूरत जो है वो इंडिया जाकर खेलना नहीं चाहते। लेकिन अभी जो रिसेंटली आज और कल में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो बांग्लादेश ने ऑप्शन रखी थी सामने, यानी कि आईसीसी के, कि अगर आप हमारा जो है वो ग्रुप, यानी कि ऐसा कर दें कि आप हमारा ग्रुप चेंज कर दें, अगर यानी कि वेन्यू खुद ब खुद ज़ाहिर चेंज हो जाएंगे, अगर आप ग्रुप बदल देते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में रख देते हैं बांग्लादेश को, तो ज़ाहिर है श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया ने खेलना ही जो है वो श्रीलंका में है, तो फिर वो बांग्लादेश भी वहीं खेल लेगा। ये ऑप्शन दिया गया था आईसीसी को, लेकिन फिर उस बात को भी मानने से आईसीसी ने इनकार किया और आईसीसी अभी भी बजिद है। अब इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के जाकर पाकिस्तान ने अपनी सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली जो है वो डाल दी है बांग्लादेश के खेमे में। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट से बात हुई है कि अगर आईसीसी ऐसा कोई डिसीजन लेता है कि जिसमें बांग्लादेश को जो है साइडलाइन किया जाए और उन्हें वर्ल्ड कप से निकाल दिया जाए, तो पाकिस्तान भी ये सोचेगा कि हमने भी वर्ल्ड कप खेलना है कि नहीं। तो मतलब ये एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि मतलब वर्ल्ड कप सर पर है और जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो ये क्या सब चल रहा है। तो एक तो पहले इस पर बात होगी, मेरे साथ आमिर है। दूसरी चीज़ बात होगी कि बाबर आजम, जिनके लिए हमने बड़ा शोर डाला, पीछे बड़ी बात हुई कि जी स्टीव स्मिथ ने जो है बड़ा यानी कि उनके साथ मिसबिहेव किया है किस्म का, कि वो सिंगल होती थी और उन्होंने सिंगल नहीं ली, तो इतने बड़े प्लेयर के साथ ये एक ज्यादती है। लेकिन आज की भी आप उनकी अगर परफॉर्मेंस देखिए, 7 बॉलों पर 1 रन उन्होंने बनाया, तो मतलब उनकी परफॉर्मेंस खुद उनको मैं समझता हूँ डिग्रेड कर रही है, तो जिसकी वजह से उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आमिर, इसके ऊपर क्या कहते हो कि ये जो इंडिया और बांग्लादेश का तनाज़ा है, जाहिर है अब आईसीसी अभी तक बजिद है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया जाकर खेले। अब पाकिस्तान ने मैं समझता हूँ मजीद प्रेशर डाल दिया आईसीसी पे, ये कह के कि भाई अगर बांग्लादेश को आप बाहर करने की सोचते हैं ना, तो फिर हम भी नजरसानी करेंगे अपने फैसले पे कि हमने खेलना है कि नहीं। देखिए, क्योंकि मुझे जो थोड़ा बहुत समझ आती है ना इस चीज़ की, वो ये समझ आती है कि आईसीसी जो है ना वो इस टाइम बीसीसीआई बना हुआ है। हर चीज़ में इंडिया को फेवर दी जाती है, बाकी किसी टीम को इतनी फेवर नहीं दी जाती जितनी कि इंडिया को दी जाती है फेवर हर चीज़ में। ठीक है, वो आपको ज़्यादा सरमाया कमा के देता है, लेकिन बाकी टीमें भी, बाकी बोर्ड भी हैसियत रखनी चाहिए आपके सामने, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो आईसीसी का चेयरमैन है वो इंडिया का है। अब आप देखें ना, पहले ये सारा कुछ किया हुआ इंडिया का ही है ना, जो इंडिया के सामने अब आ रहा है। देखिए, पहले इंडिया ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में ख़रीदा, ठीक है। आईपीएल में आपने उसे बोली लगाई, वो ख़रीदा, और वो जब आप एक टीम का हिस्सा हो गया, उसके बाद आपने कह दिया जी हम इसे सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो लिहाजा हम इसे अपनी टीम से निकालते हैं, ठीक है। अब ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक फ्रेंचाइज का फैसला है, ये बीसीसीआई का, बल्कि इंडिया का फैसला है ये, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेंचाइज इस तरह के फैसले नहीं करती कभी भी। उसके बाद जब बांग्लादेश ने अपना आर्गूमेंट रखा आगे कि यार अगर आप मेरे एक लड़के को नहीं सिक्योरिटी दे सकते, तो आप हमारे 15-19 करोड़ को कैसे सिक्योरिटी दोगे, तो हम इंडिया में खेलना ही नहीं चाहते, हमें सिक्योरिटी नहीं देना। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसलिए ज़्यादा मजबूत हो गया क्योंकि इंडिया ने खुद ये चीज़ मान ली कि यार हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते इसके एक प्लेयर को। अब आईसीसी, क्योंकि वो इंडिया का चेयरमैन है, तो वो लगा हुआ जोर लगाने पे कि बांग्लादेश किसी तरह इंडिया जाके खेले। अब बांग्लादेश नहीं जाना चाह रहा। ऊपर से मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान ने आर्गूमेंट दिया वो भी बिल्कुल ठीक है कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, क्योंकि एक टीम को हमेशा सपोर्ट नहीं दी जाती। आप उसके मैचेस भी उसकी टाइमिंग के मुताबिक रखें, आप उसका मतलब सारी चीज़ें देखें। पिछले वर्ल्ड कप में भी जिस तरह मतलब सारा देखा, मैचेस की टाइमिंग देख लें आप, उनकी जो थी वो सारी डिसाइड करके रखी गई कि यार इंडिया में इस टाइम लोग उठे नहीं होते या मैच नहीं देखते, तो पूरी तरीके के साथ टाइमिंग रखी गई सारी। और वैसे भी आप देखें ना कि जब से मतलब इंडिया ज़्यादा पावर में है आया है मतलब क्रिकेट में, उस वक्त से कभी एक कंट्रोवर्सी आती है, हाँ कभी जी। दूसरी आती है, और जो चीज़ें ये खुद करते रहे आज इनके सामने वो आ रही हैं।
देखे ना चैंपियन ट्रॉफी के टाइम पे इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, ठीक है। आज वही T20 वर्ल्ड कप में इनके सामने आ रहा है, तो अब ये इनकी चीखें निकल रही हैं, इनके लोग जो है बोल रहे हैं। बात ये है कि जिस टाइम चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी तो आपकी भी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से जो है ना हम तो जा नहीं रहे और भी ना जाए, इवन के अफगानिस्तान के साथ भी आई थी डिस्कशन में कि शायद अफगानिस्तान भी नहीं जाएगा। ऐसा ही है। आज ये दिन आपको देखना पड़ गया कि मतलब देखिए ना, पहले तो ये वर्ल्ड कप भी 2 कंट्रीज में खेला जा रहा है, तो श्रीलंका तो ऑलरेडी जहरा अपने मैचेस वहीं खेलेगा। अच्छा, पाकिस्तान भी डिसाइडेड हो गया चैंपियन ट्रॉफी के बाद वहां खेलेगा। अब ये बांग्लादेश से जो सबसे बड़ा इन्हें प्रॉब्लम आया ना वो ये है कि भाई इस तरह तो 3 ग्रुप वहीं जाके खेलने लग जाएंगे, तो फिर ये इंडिया क्या करेगा या क्या वर्ल्ड कप कराएगा? और अगर इनमें से कोई वर्ल्ड कप में फाइनल में सेमीफाइनल में टीम्स पहुंच जाती हैं तो फिर इनके सेमीफाइनल वहां शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो अब बात यह है कि असल चीज क्या है कि आपने आईसीसी को आज तक अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। अब सिचुएशन ये आई है कि दूसरे लोगों ने अब आखिर सामने खड़ा होना शुरू कर दिया, और अब जब वो सामने खड़े हो रहे हैं तो अब आपके पास इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए है नहीं हल। एक लिमिट होती है हर चीज की, जब आप वो लिमिट्स क्रॉस कर जाते हो ना तो फिर सामने से रिएक्शन आता ही आता है। ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन है, सारों को पता है। ठीक है, तो एक अरसे से ये मामला चल रहे हैं, पिछले 3, 4, 5 सालों से ये मामला चल रहे हैं। जब से ये जेशा बना है तब से तो बहुत ज्यादा हो गया। पहले जब बीसीसीआई का था तब भी प्रॉब्लम्स रहे, फिर उसके बाद ये अब जब से आईसीसी के बने। हमने ऑस्ट्रेलिया का होल्ड भी देखा है आईसीसी पे, लेकिन इस तरह की घटिया हरकतें ऑस्ट्रेलिया को नहीं करते देखा। ठीक है, वो मैचेस के दौरान बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें होती थी, मैं अंपायर गलत डिसीजन दे देता था, ये हो गया वो हो गया, लेकिन इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करता था ऑस्ट्रेलिया के जी हमारा होल्ड है आईसीसी पे तो हम जिसे चाहेंगे खिलाएंगे, जिसे चाहेंगे नहीं खिलाएंगे। ये चीजें तो नहीं ना होती इस तरह। असल में बात यह है कि उन्होंने अपनी तरफ से जो है ना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हरकत की, लेकिन मैं समझता हूँ उनके अपने ही गले पड़ गए। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि बांग्लादेश इतना जो है ना वो सख्त स्टांस लेगा। तो अब जाहिर है अब ये जिस तरफ सिचुएशन जा रही है, इन दी एंड आपको ये मानना ही पड़ेगा कि बांग्लादेश जो है वो अपने मैच श्रीलंका में, यूएई में, जो भी वेन्यू आप डिसाइड करें इंडिया के अलावा वहां ही खेलेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि खाली बांग्लादेश इंडिया ही नहीं, वो बांग्लादेश पाकिस्तान ही नहीं, और भी टीमें रिएक्ट करेंगी। उसकी वजह आपने आईपीएल को ना इस टाइम, आईपीएल अगर मैं आईपीएल की बात करूं तो इंडिया ने आईपीएल को इस टाइम आईसीसी के टूर्नामेंट से बड़ा बना दिया एक किस्म का। ठीक है, अगर कोई प्लेयर मजबूरी के तहत आईपीएल नहीं खेल पाता तो 2 साल का बैन है। मतलब मुझे तो लोगों को समझ नहीं आती कि 2 साल का बैन वो कर रहा है तो आप जा क्यों रहे हो खेलने यार। मतलब इस तरह की पैसा है ना, पैसे के ऊपर सारे हर बंदा जो है वो सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन बात आपकी ठीक है, इस तरीके की अगर चीजें होती रहेंगी ना तो इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि खाली ये मसला नहीं ना है, इंडिया हर तरफ से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब यूएसए के प्लेयर वो जो पाकिस्तान में पैदा हुए उन्हें वीजा नहीं जारी किया। अच्छा, इसी तरीके से आदिल रशीद और रेहान अहमद का लेट हो गया वीजा। मतलब जो भी कहीं कोई मुसलमान या कोई पाकिस्तान से ताल्लुक आ जाता है वहां पे जो है वो वीजा पॉलिसी उनकी बदल जाती है। जो हेड बैठा है आईसीसी का वो खुद उनका अपना बंदा बैठा है, इसलिए वो इतना सीरियस नहीं लेता। लेकिन अगर कोई और आ जाए या चीजें बदलनी शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इनके लिए, और फिर चीजें इस तरीके से चलेंगी भी नहीं। देखें, बात यही है कि आना ही है, जाहिर है एक टाइम है, जाहिर है उसके बाद किसी और ने आना ही आना है। वो कोई और आ जाता है, इनकी कंट्री से नहीं होता। असल में वो इसलिए कॉन्फिडेंट है कि भाई जाहिर है चाहे किसी और भी कंट्री का है, लेकिन क्योंकि हम ही रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करके देते हैं तो बात तो हमारी सुनी जाएगी। और ये फैक्टर पिछले अरसे में डेवलप हुआ है, तब जाके उनके लोगों में ये चीज आ गई है। अब वो हर चीज को अपना समझते हैं कि भाई ठीक है ये भी हमारा राइट है, ये चीज भी ऐसे होनी चाहिए। अगर वही चीज कोई दूसरा कर रहा हो ना तो फौरी तौर पर उन्हें लगे वो कहेंगे यार ये ठीक नहीं है। इस पे आईसीसी से भी थोड़ा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आईसीसी एक लिमिट रखे कि हर बोर्ड इतना जनरेट करके देगा, इससे ज्यादा ना देगा ना इससे कम देना। नहीं, वो मसला ये होता है कि उसमें फिर प्रॉब्लम आती है जो वो एसोसिएट मेंबर हैं या वो बोर्ड जो कि इतना ज्यादा जनरेट नहीं कर पाते, मतलब उसमें फिर वो उनके ऊपर मसला आ जाता है। लिमिट्स रखी है ना, जो आईसीसी भी कहता है कि भाई पैसा जहां से आ रहा है तो हमने गेम को आगे फैलाना है, एसोसिएट बोर्ड को देना है तो अच्छा आता रहे। लेकिन बात ये है कि चाहे जो भी है आप बैठकर कंसेंसस से कोई एक पॉलिसी तो बना सकते हैं ना कि भाई बायलैटरल सीरीज में आप कैसे चलना चाहते हैं, आपको आपकी मर्जी है। लेकिन जब आईसीसी से रिलेटेड टूर्नामेंट होगा तो उसके बाद उस टाइम पावर सारी हमारे कंट्रोल में होगी और हम अपने मुताबिक जो है वो डिसीजन लेंगे, और फिर आईसीसी एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी डिसीजन लेता हुआ नजर भी आए। ऐसा ना हो कि मतलब यानी कि वादे तौर पे देखें ना, आप कह रहे हैं कि ये मतलब सोशल मीडिया सारा भरा पड़ा है कि वो
आईसीसी को इंडियन क्रिकेट जो है ना काउंसिल कहते हैं ऐसा ही लोग, तो वो इसलिए कि पीछे इतने अरसे में इस तरीके के डिसीजन हुए, तो इस वजह से ये है। तो मैं अपना जो ओपिनियन है वो यही है कि भाई पाकिस्तान ने जो आज बात की है कि भाई हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, इससे मेरा ख्याल है आईसीसी जो है ना उसको अब एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। आने वाले टाइम में हो सकता है अगले वर्ल्ड कप कोई आता है इंडिया में तो लंका भी मना कर दे, तो फिर क्या कर लेंगे, तीनों एशियन बाहर बैठेंगे। असल में वक्त के साथ साथ इंडिया ने इन तीनों कंट्रीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, दबाया है। अब जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी लोग स्टांस लेंगे। अब जैसे बांग्लादेश ने लिया है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट, अब उसको देखा देखी दूसरे भी लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई। हसीना वाजिद थी, वो इंडिया की गवर्नमेंट थी, सारों को पता है कि इंडिया की गवर्नमेंट चल रही बांग्लादेश में। वो जैसे ही गई है तो आप देख लें रिजल्ट भी डिफरेंट हो गए। ऐसे ही है, ठीक है। अब यही चीजें हैं लंका में भी, जिस तरह गवर्नमेंट चेंज है इस टाइम पे गवर्नमेंट, क्योंकि इनकलाब लंका में भी एक किस्म का कह लें आया, छोटा सा आया बेशक, लेकिन वो वहां पे भी इस टाइम लोग और तरह से सोच रहे हैं। अब पाकिस्तान में तो देखिए पहले ही यानी कि कोई उनके साथ वाला सेंटीमेंट तो पहले ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने इस दफा जरा सख्त स्टांस लिया चैंपियन ट्रॉफी में, तो इसलिए आप देखो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि टूर्नामेंट, वरना इससे पहले आईसीसी टूर्नामेंट हमने 2023 में नहीं खेला, वहां पे 2016 में नहीं खेला, इससे पीछे चले जाए तब भी खेला। हम तो हर दफा जाकर खेलते ही रहे हैं, कि इस दफा ही हमने डिसीजन लिया, और वो भी इसलिए कि क्योंकि इस दफा चैंपियन ट्रॉफी हमें मिली थी पहली दफा, मतलब 96 के बाद, तो उसमें भी इंडिया ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो टूर्नामेंट आता नहीं है हमारे मुल्क में, ठीक है, इतने अरसे बाद टूर्नामेंट आया, ठीक है। उसके अलावा दूसरी कंट्रीज में भी टूर्नामेंट कम आते हैं, हर दूसरा तीसरा टूर्नामेंट इंडिया में होता है, ठीक है। ऐसे ही है, और ये इंडिया के लिए बड़ा मसला आगे चल के होने वाला है। अभी ये तो डबल जगह पे खेल रहा था ना, जैसे अभी आगे 2029 में जो यानी कि चैंपियन ट्रॉफी है वो इंडिया में है। इसी तरह फिर इंडिया जो उसके मतलब सोच है जी मैं ओलंपिक करवाऊं, मैं उसके मैचेस करवाऊं, तो मतलब वो फिर कैसे होगा जब आप किसी को अपने मुल्क में आने नहीं देना चाहते जल्दी करके, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप देखें ना कि हमारा पीछे मतलब 20-25 सालों में पहला टूर्नामेंट आया था, 30 सालों में कोई एक टूर्नामेंट, जिसपे इंडिया ने इतना बवाल खड़ा कर दिया, ठीक है। यानी कि अगर वो खेल ले मिसाल के तौर पे पाकिस्तान आगे, तो आगे तो सारे टूर्नामेंट ही इंडिया में आ रहे हैं, और हमने तो डेफिनेटली जाके फिर खेलना था। असल में वो उनकी सोच पता क्या थी कि भाई हम नहीं खेलेंगे लेकिन ये आ जाएगा। ये नहीं ना होता, हर दफा नहीं लेकिन होता इस दफा जरा उल्ट हो गई चीज, यही बांग्लादेश की दफा होगी। अच्छा, इससे वो अपने वहां पर फायदा बिल्कुल ले लेते हैं कि पॉलिटिकल जो है माइलेज ले लेते हैं कि देखो जी ये एंटी पाकिस्तान या एंटी बांग्लादेश जो भी एक ओपिनियन बनाकर जो है उससे फायदा ले लेते हैं। जो दूसरा कंट्रोवर्सी रही बाबर आजम की और स्टीव स्मिथ की, आज उनकी टीम का फिर मैच था और क्वालिफाई कर गया सिडनी सिक्सर जो है उसके लिए सेमीफाइनल के लिए, लेकिन आज भी बाबर आजम को खातिर खा रन नहीं कर सके। लोगों ने बड़ा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया कि जी स्टीव स्मिथ ने वो क्या कहते हैं सिंगल लेनी चाहिए थी, नहीं ली। आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? मेरी ओपिनियन तो ये है कि मैच की सिचुएशन के लिहाज से और जिस तरीके से वो गेंद डॉट खेल रहे थे उस सिचुएशन में उन्होंने डिसीजन ठीक लिया। ये है कि आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ लेना चाहिए था। मेरा इस पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह के आपने कहा कि आपस में बात होती फिर इस तरह की समझ आती थी चीज़, ठीक है। अब एक सीधी बात है, पाकिस्तान में स्टार ही है इस टाइम बाबर आजम, ठीक है। वो जैसा भी खेलता है, सिडनी सिक्सर को पता है ना वो कैसा खेलता है। जब इन्होंने लिया तो इन्हें पता था कि वो क्या सिचुएशन है, उसका कितने का स्ट्राइक रेट है, ये सारी चीज़ें इन्हें पता थी। तो अब या तो स्टीव स्मिथ पहले ही कह देता उसे यार कि ये गेंद भी रोक लो आप, मैं स्ट्राइक लेना चाह रहा हूँ अगले ओवर में, तो फिर तो समझ आती है। आप वहाँ खड़े हो, प्लेयर ने शॉट खेल दिए, गेंद भी बाउंड्री पे प्लेयर के पास गई है और सिंगल है, आप वो आधी क्रीज पे आ गया, आप वहाँ से दौड़ ही नहीं दे के मैंने स्ट्राइक लेना है, आप वहीं रुक जाओ। ये बेसिकली तो प्लेयर की बेइज्जती है एक सीधी सीधी। लेकिन उस जगह अगर जाके देखा जाए, जो स्टीव स्मिथ चाह रहे थे वो भी ठीक था, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट ओवर में 32 मारा। तो वो चाह रहे थे कि रन रेट बढ़ रहा है तो मैं मार के थोड़ा रन रेट नीचे लेके आऊँ, तो वो उनकी शॉट्स भी लगी, वो मेरे ख्याल से उस लिहाज से ठीक। असल में मसला ये है कि देखो ऑस्ट्रेलियन तुम्हें पता है इस तरह की चीजें करते रहते हैं, सामने वाले को डिग्रेड करते रहते हैं। लेकिन बात ये है कि आप अपने आप को क्यों डिग्रेड होने देंगे? आप अपनी परफॉर्मेंस से बेहतर अगर परफॉर्म करेंगे तो कोई आपको डिग्रेड नहीं करेगा। देखे ना कि आप जब भी खेल रहे हैं आप या तो 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, उसके अलावा आपसे रन नहीं हो पा रहा। अब आज भी आपने 7 बॉल्स खेलकर 1 रन बनाया। अब मतलब जब आप एज अ स्टार बैट्समैन परफॉर्म नहीं करेंगे और वक्त के साथ साथ खुद को बेहतर नहीं करेंगे,
तो फिर इस तरीके से चीजें आती हैं। आप देखें हमारे 3 बड़े यानी कि स्टार कह लें आप क्रिकेट के, वो बिग बैश खेलने गए थे, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ, मैं समझता हूँ तीनों की क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई। ऐसे ही ठीक है, रिजवान तो समझे आप T20 में आपको बहुत ही रेयर ही है कि उन्हें नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा बाबर आजम जिस तरीके से वो तो 2 50s बनाई है, लेकिन उसके अलावा आप देख लें वो भी क्या कुछ है। वो 250 अच्छा भी शहीनशाह अफरीदी की बॉलिंग देख लें क्या है। शहीनशाह अफरीदी ने तो 3 मैच खेले, उसमें कितनी बुरी तरह मार पड़ी उन्हें। मतलब इस तरह थोड़ी होता है कि आप और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि शहीनशाह अफरीदी एशिया कप में फिट लग रहे थे, अच्छी पेस के साथ गेंद की उन्होंने पूरा एशिया कप। जैसे ही वो बिग बैश खेलने गए हैं, किसी एक मैच में ही वो 140 की स्पीड से रेगुलर गेंद नहीं कर सके। वह पहला जो मैच था उनका मे बी पर्स कोचर के खिलाफ था, जिसके खिलाफ भी था, 130 से ऊपर ही नहीं गए वो 4 ओवरों में। नहीं क्या हो जाता समझ से यही बाहर तो है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लड़कों का। और देखें अब शहीनशाह अफरीदी ज़ाहिर है इंजरी है, अब उनका ये भी डाउट है कि वो क्या आया जाते हैं कि नहीं वर्ल्ड कप में। आप जितने भी बड़े स्टार हों, जब तक आप अपनी गेम को सिचुएशन के लिहाज से वक्त के साथ इवॉल्व नहीं करेंगे ना, आप पीछे जाते जाएंगे। देखिए अब क्रिकेट बदल गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और हर दिन के साथ उसके अंदर तेजी आ रही है। अब उसके साथ जब तक आप कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जैसे बाबर आजम को फेस करनी पड़ी। कि मतलब यानी कि मैं नहीं समझता कि इस तरीके का होना चाहिए कि मतलब अगर सिंगल ले भी लेते तो अगले ओवर में फिर वो सिंगल लेके भी उन्हें सामने कर सकते थे, या उससे अगले ओवर में भी पावर प्ले लिया जा सकता था, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये डिस्कशन भी करूंगा कि स्टीव स्मिथ ने अगले ओवर में क्या कहते हैं मारना था ना, उससे पिछले ओवर में तो स्टीव स्मिथ ने 3 गेंदें लगातार रोक गए थे। वो यही तो कहने वालों ने कहा कि भाई वो उन्होंने भी खेली है, लेकिन क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले हैं। देखो ना 42 बॉल्स पर 100। ऐसा ही है। बाबर आजम का प्रॉब्लम क्या है कि ना वो उस तरीके से चाह कर भी नहीं खेल पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी गेम को उस तरीके से कभी ट्रांसफॉर्म किया ही नहीं। अब दूसरी तरफ अगर स्टीव स्मिथ है ना, वो सिचुएशन के लिहाज से अगर एक आधा ओवर खेल जाते तो दूसरे में फिर वो मैनेज भी कर लेते और इसीलिए वो मैच भी निकाल लेते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब सबसे बड़ा तो जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है वो आ रहा है बाबर आजम की सिलेक्शन पे, क्योंकि जितनी बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं, अब ज़ाहिर है डिस्कशन है कि क्या आया उनको जो है वर्ल्ड कप में स्क्वाड में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि सलमान अली आगा ने जिस तरीके से 12 बॉल्स पर 45 रन बनाए वन डाउन आके, उसकी वजह से अब मैं समझता हूँ कि एक मतलब ये ऑप्शन बन गया कि यार अगर वन डाउन पे सलमान अली आगा खेलेगा तो बाबर आजम तो 2 डाउन पे नहीं खेल सकता, क्योंकि वो तो जितना नीचे जाते जाएंगे उतना स्लो होंगे। अच्छा, और स्लो होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, ओपनिंग स्लॉट के लिए आप पहले ही 2 लड़के रख चुके हैं, और अगर आप फखर जमान को रखते हैं, ज़ाहिर है जो कि मैं समझता हूँ फखर जमान का रखना बनता है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जिसको आप सिचुएशन के लिहाज से जहां भी भेजें वो खेल देता है। तो आप जब वो खेलेंगे तो वो भी ओपनर आ सकते हैं, नीचे भी खेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम की जगह पे प्रॉब्लम आ गई है। अब वो ज़ाहिर है, अब अगर एक्सपीरियंस के लिहाज से देखा जाए तो मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। एक बड़े टूर्नामेंट में आपके पास एक एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है कि मैं बार बार वीडियो में एक ही बात करता हूँ कि रोल डिफाइन करें कि भाई इसका ये रोल है और इसके साथ खेलने वाले इस तरीके से खेलेंगे, और उसे भी पता हो मैंने क्या खेलना है, क्योंकि अगर इस तरीके से नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन मैं यही कहता हूँ ना कि अगर बाबर आजम को आप अनाउंस भी करते हैं स्क्वाड में, तो किस तरह टीम में मैनेज करेंगे। ये देखिए ना, आप वन ओपनर तो आ गए साहिबजादा फरहान और साइम। अब वन डाउन जिस तरह की आगा ने इनिंग्स खेली है, आगा भी नीचे उस तरह के प्लेयर नहीं है T20 में कि उन्हें नीचे भेजा जाए, वो भी ऊपर ही आगे कुछ कर सकते हैं मेरे ख्याल से। आगा वन डाउन आ गए, 2 डाउन फखर जमान आ गया, तो 3 डाउन तो बाबर की जगह ही नहीं बनती। यही तो सबसे बड़ा बात है। लेकिन वो उस पर ये कह रहे हैं कम से कम स्काउट का हिस्सा हूँ, ज़ाहिर है इतने मैचेस खेल लिया आपने, तो उसमें ये है कि कोई अनफिट हो सकता है, कोई फ्लॉप हो सकता है, फिर उसकी जगह आप अगर पहले मैच में नहीं भी खिलाते, किसी इंपॉर्टेंट मैच में आपको लगता है कि यार फलां लड़का रन नहीं कर रहा, उसकी जगह से खिलाया जा सकता है। लेकिन अगर आप स्क्वाड में ही नहीं लेके जाएंगे, या फिर मुझे फिर आप क्या अगर समझ करेंगे। जो आती है थोड़ी बहुत, वो ये समझ आती है कि आपको शायद वो हो सकता है इस तरह का हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि एक ओपनर स्किप करना पड़ेगा ओपनिंग से, यानी कि भाई साइड में जो भी साहिबजादा है ना, फरहान के साथ वो बाबर आजम आ जाए, 1 डाउन आगा आए, 2 डाउन साइम आए, 3 डाउन फखर जमान आ जाए। ये थोड़ी सिचुएशन बन सकती है अगर असल बनाना में चाहे। जो ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही है। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया ने बल्कि इधर विजिट आना है, और स्काउट भी जो देंगे अच्छा उसके उसमें लिए। आप स्काउट भी, और उसमें जो भी आपने कॉम्बिनेशन ट्राई करना है कर लें, ऐसा ही है। क्योंकि उसके अंदर ही आपको पता चलेगा आप क्या कर सकते हैं। और अगर आपने वहां भी इसी तरह कर लिया, फिर आप वर्ल्ड कप में भी 3 फंसे बचे मैचेस है ना, रहे। और मेरे ख्याल से तीनों मैचेस में ख्वाजा नाफे खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए। क्योंकि उस्मान खान मुझे नहीं लगता कि वो कोई
प्लेयर है, मुझे तो किसी तरह से वो प्लेयर ही नहीं लगता, सीधी बात है, क्योंकि उसके क्या खेलने का स्टाइल, वो जिस तरह वो पुल मारता है, इस तरह तो मुझे समझ नहीं आती कौन खेलता है जिस तरह वो खेलने की कोशिश कर रहा होता है। हम्म, और अच्छी पेस के बॉलर को तो बैट ही नहीं आता, उसका बॉल निकल ऐसे जाता ही है। है। तो देखते हैं व्यूवर्स, जाहिर है अब आगे इस जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, जो कल से शुरू होगा, डेफिनेटली इसमें अनाउंसमेंट होती हुई हमें दिखाई देगी। और जाहिर है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए भी और उसका वैसे भी वर्ल्ड कप के लिए भी। तो ये आप आखिरी चांस है कि आप अपनी टीम को जिस तरीके से खिलाना चाहते हैं आप खिला कर देख लें, और बॉलर जिन्हें चांस देना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर वर्ल्ड कप ही है। और वर्ल्ड कप में देखिए फर्स्ट राउंड भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेकंड है, क्योंकि पिछली दफ़ा हम पहले राउंड में बाहर हो गए थे। हम्म। तो हम यूएसए को हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि यूएसए के पास जो प्लेयर हैं वो बुरे नहीं हैं, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है, और इधर उधर से जो प्लेयर इकट्ठे किए हुए हैं उन्होंने, वो कम से कम आपस में काफ़ी देर से खेल भी रहे हैं और बेहतर खेल रहे हैं, उनको आप हल्का नहीं ले सकते। अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही है, तो देखते हैं कि क्या होता है। आज के लिए